वेलकम मॉड्यूलेशन डिजिटल। मैं आप सबके लिए बहुत बड़ा टॉपिक लेके आई हूँ। ठीक है, मेरा नाम आयुषी गुप्ता है, मैं डेटा एनालिस्ट एंड साइंस ट्रेनर हूँ। मैं आप सबका एक बहुत बड़ा डाउट लेके आई हूँ आज। आई होप कि मैं आप सबके वो सारे डाउट्स जो मन में उठते हैं डेटा साइंस एनालिटिक्स के कोर्स को लेके, वो सारे के सारे आज सॉल्व कर सकूँ। पहला क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों में से किस बच्चे को डेटा साइंस का कोर्स करना चाहिए, क्योंकि इन मार्केट जो बच्चे सर्च करते हैं, देखते हैं कि आजकल टेक्निकल बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं, इट मीन्स कि बीटेक वाले ज़्यादा जा रहे हैं या कंप्यूटर साइंस वाले ज़्यादा जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आप सबको आज एग्जांपल्स के साथ अच्छे से ब्रीफ में समझाने वाली हूँ, जिससे जिसके भी मन में डाउट होगा वो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। मैं आप सबके लिए आज एक क्लास लेके आई हूँ जिसमें डेटा साइंस और एनालिटिक्स के बीच में डिफरेंस के लिए मैं अपनी सेकेंड क्लास लेके आऊँगी। लेकिन ये डाउट पहला होता है कि करें या नहीं करें तो क्यों करें और कौन से बच्चे करें। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस कोर्स को आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, चाहे बीकॉम, चाहे बायोलॉजी, चाहे फिर मैथ, किसी भी आप बैकग्राउंड से हैं, बेझिझक आप इसको कर सकते हैं बिना टेंशन के। क्यों कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ ये चीज़ सोचना कि आपका सिर्फ और सिर्फ बीटेक वाले ये कर सकते हैं, तो ये बहुत गलत होगा। आपका सोचना क्यों गलत होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत हर टाइप की कंपनी को पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपके मन में बीटेक वालों को लेके है, तो मैं बीटेक वालों को भी डिवाइड कर देती हूँ, बता देती हूँ आपको। एक मोटरसाइकिल की कंपनी है कोई बड़ी, या कोई भी जिसमें मैकेनिकल चीज़ों को लेके काम होता है, जिसमें मोटर पार्ट्स बनते हैं या कुछ भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्राइटेरिया क्या होगा आपका? जेडी का जो क्राइटेरिया होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? उसका क्राइटेरिया ये होगा कि उसको डेटा एनालिस्ट चाहिए प्लस मैकेनिकल चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो करके बैठा होगा, क्या उसने सोचा होगा कि मैं डेटा एनालिस्ट का कोर्स करूं जाके? ठीक है, नहीं सोचा होगा। पहला डाउट यहाँ क्लियर हो गया। बीटेक वालों का जो होता है, पहला डाउट आपका यहाँ क्लियर हो गया कि बीटेक वालों को भी मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आता है कॉमर्स वालों का। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कॉमर्स वाले आईटी में जाएंगे, उनको जॉब में दिक्कत होगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, वो लोग ये सोचते हैं कि वो हमें जॉब क्यों देंगे। तो उसका आंसर मैं आप सबको आज बताने जा रही हूँ। इसलिए वो आपको जॉब देंगे। कोई फाइनेंस की कंपनी है, वो डेटा एनालिस्ट खोज रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, या उसने जॉब निकाली कि मुझे डेटा एनालिस्ट चाहिए, लेकिन उसको किस चीज़ की नॉलेज चाहिए एकेडमिक में? उसको नॉलेज चाहिए फाइनेंस की। उसको जो बंदा होना चाहिए जो जॉब के लिए अप्लाई करेगा, वो फाइनेंस पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ आ गई? डेटा एनालिस्ट एक अलग चीज़ हो गई। और सिर्फ ये सोचना कि सिर्फ बीटेक वाले ही जाएंगे उसके अंदर, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा मत सोचिए, ये सिर्फ मिथ है, फेक है। सारे टेक डिपार्टमेंट के बच्चे डेटा एनालिस्ट एंड साइंस का कोर्स कर सकते हैं, जिसके मन में या जो आईटी में जाना चाहता है। अब मैं बायोलॉजी वालों का भी बता दूं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जो इन चीज़ों पे काम करते हैं। बायोलॉजी पे गर्ल्स की कोई प्रॉब्लम है या लॉट्स ऑफ थिंग्स आप सर्च कर सकते हैं। कंपनीज ऐसी होती हैं जो बहुत सारी इन चीज़ों पे काम करती हैं, तो उनको बायोलॉजी डिपार्टमेंट का चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है उनको, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। इसलिए चाहिए होता है उनको बायोलॉजी डिपार्टमेंट का, क्योंकि जब वो उससे रिलेटेड डेटा लेके आएंगे तो एटलीस्ट उसको समझ आना चाहिए। ठीक है, बीटेक वाला बायोलॉजी वाला नहीं समझ पाएगा इतने अच्छे से जितना खुद बायोलॉजी वाला प्लस डेटा साइंस समझ पाएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है कि इसको हम कब करें? आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि इस कोर्स को करने के लिए या इस कोर्स के बाद आप जॉब चाहते हैं तो आपसे वो ग्रेजुएशन मांगते हैं, या फिर आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी 2 साल की कंप्लीट हो गई है ग्रेजुएशन और फिर आप डेटा साइंस का कोर्स करते हैं, तो नो प्रॉब्लम, 3rd ईयर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही छोटे छोटे डाउट्स लेके आती रहूँगी मैं। मेरा नाम आयुषी गुप्ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, आपका अगर कोई और डाउट हो मन में तो आप आके यहाँ पे पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं अगली वीडियो जो लेके आऊँगी आपके डाउट के अकॉर्डिंग ही लेके आऊँगी। थैंक यू।